दुबई बंदा आ तो जाता है जैसे तैसे कर, पकड़ पुकड़ के पैसे यहाँ से इधर से उधर से टिकट वगैरह करवा के वीज़ा लगवा के आ गया। देखिए, दुबई सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि एक लफ्ज़ जब यूएई आता है किसी के ज़हन में, तो उसके ज़हन में आता है कि लग्जरी लाइफ, एक ऐसा कंट्री के जहाँ पे जाएंगे और दिरहम जो है वो हमारे कदमों में होंगे। Ladies and gentlemen, welcome to Dubai, UAE, the city where dreams touch the sky. बेसिकली बात यह है कि लोग जब यहाँ पे आते हैं तो कुछ ख्वाब लेकर आते हैं, और वो यहाँ पे जब आ जाता है तो उसके बाद उसको जब वो ख्वाबों की ताबीर नहीं मिलती या उसको मिलने के लिए उसको दुश्वारी होती है, तो उसको फिर कितना वो फेडअप होता है, कितना मायूस होता है, और उस मायूसी की आलम में उसको क्या करना चाहिए। यहाँ पे जितने भी यंगस्टर्स आते हैं उनका पर्पस यही होता है कि हमने एक अच्छी जॉब लेनी है। अब आप क्या कहेंगे कि एक बंदा जो जॉब लेने के लिए आया है उसको अपनी किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए? यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ से नौजवान आ रहे हैं, जैसे कि इंडिया है, नेपाल है, बांग्लादेश है। मैंने कई ऐसे नौजवान देखे हैं उस्मान भाई, यकीन करें कि वो पढ़े लिखे भी हैं, माशाल्लाह उनके पास एक्सपोजर भी है पाकिस्तान में या किसी और जगह भी, लेकिन उन लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उन लोगों को सीवी बनानी नहीं आती। एटीएस फॉर्मेट क्या है? अब एचआर मैनेजर उसको हर एक सीवी उठा के तो नहीं देखेगा। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं उस्मान भाई कि आपको मैं क्या बताऊं कि वो आके एजेंट्स के हथे चढ़ जाते हैं। एजेंट्स क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमें पैसे दे दो, हम आपको जो है वो नौकरी लगवा देंगे। जो सबसे बड़ा जुल्म है लोगों के साथ, एक तो एक बंदा आया न्यू है, को नहीं पता, यहाँ पे आके आपको पता है कि आते साथ सबसे बड़ा मसला तो होता है वो रिहाइश का होता है। 3000 दिरहम्स आपके पास होने चाहिए तब आप एंटर कर सकते हैं, बिल्कुल, ताकि कम से कम 1 या 2 महीने का आप गुजारा कर सकें इधर, बगैर किसी से मांगे हुए, बगैर कुछ किए हुए। मैंने कहा चलो मैं भी अपनी दुबई में किस्मत आजमाता हूँ, जॉब ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मुझे मतलब घबराहट होती थी, अब मैं कैसे सीवी लेके जाऊँ, एक ऑफिस में कैसे जाऊँ, रिसेप्शनिस्ट से मैं कैसे बात करूँ, बात भी इंग्लिश में करनी थी। तो मैंने फिर अपनी थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज की। मैं ये बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ, नाज़रीन को भी मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, हर कंपनी, हर बिजनेस को आजकल के दौर में डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है। मैं गया एक ऑफिस में, मैंने उनको बोला आपको मार्केटिंग की जरूरत है, आपको क्लाइंट्स चाहिए, मैं आपको क्लाइंट्स ला के दूँ। मैंने 1 माह, सिर्फ और सिर्फ 1 माह उनके सोशल मीडिया पेजेस बना के रन करने शुरू किए। 2.25 करोड़ के अराउंड मैंने उनको रेवेन्यू जनरेट करवा के दिया। तो मेन पॉइंट ये है कि आपके पास एक स्किल थी, तो वो रेवेन्यू सिर्फ उस स्किल की बेस के ऊपर जनरेट हुआ। कि आपके पास अगर स्किल है ना, तो आप दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाएं, आप मार नहीं खाएंगे। और अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो ये उस्मान साहब आपके सामने बैठे हुए हैं, आप इनसे रहनुमाई ले सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद इनका काम भी देखा है। और अगर हमारी गुफ्तगू की वजह से या हमारी बात करने की वजह से आप में से किसी एक बंदे की जिंदगी भी अगर चेंज हो गई ना, तो हम समझेंगे कि हम कामयाब हो। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होगा। आज हम गुफ्तगू के लिए इसलिए बैठे हैं ताकि जो बंदा एक दुबई आ गया है और अब उसको नहीं पता कि यहाँ पे रहना कैसे है, दूसरे तीसरे मामला कैसे देखने हैं, जो यहाँ आने के बाद जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है एक बंदे को, उसका हल आज हम अपनी इस गुफ्तगू में बयान करेंगे। क्योंकि जब मैं आया और मैंने जो मसाइल देखे, जो मसाइल मुझे पेश आए और मैंने किस तरह से उनका हल निकाला, आज उसमें गुफ्तगू करेंगे। हमेशा की तरह मिर्ज़ा बाबर बेग साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज की गुफ्तगू। जी बाबर भाई, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। आप सुनाएं, क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। बाबर भाई, दुबई बंदा आ तो जाता है जैसे तैसे करके, पकड़ पुकड़ के पैसे यहाँ से इधर से उधर से टिकट वगैरह करवा के वीज़ा लगवा के आ गया। अब आने के बाद क्या आप समझते हैं बंदे को कौन से मसाइल हैं जिनका सामना होता है? जी, देखिए, दुबई सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि एक लफ्ज़ जब यूएई आता है किसी के ज़हन में, तो उसके ज़हन में आता है कि लग्जरी लाइफ, वाह, एक ऐसा कंट्री के जहाँ पे जाएंगे और दिरहम जो है वो हमारे कदमों में होंगे। हमने जाके वहाँ पे दरख्तों से उतारने हैं और उतार के हमने अय्याशी करनी है। क्योंकि यूएई का लाइफस्टाइल, स्पेशली अगर मैं बात करूँ दुबई की, तो उसका लाइफस्टाइल ऐसा है कि कोई भी बंदा जब उसको देखता है तो वो मरूब हुए बगैर नहीं रह सकता। और वो हमेशा यही बात करता है कि दुबई में मैं जाऊँगा तो मेरे लिए एक लग्जरी लाइफ जो है वो मुझे वेलकम करेगी। बिल्कुल। लेकिन जैसे कि आपने अपने इंट्रो में फरमाया कि क्या मसाइल होते हैं, तो बेसिकली बात यह है कि लोग जब यहाँ पे आते हैं तो कुछ ख्वाब लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो हकीकत है वो उन ख्वाबों के टोटली बरक्स होती है। एग्जैक्ट। हम भी आज वही बात कर रहे हैं कि वो क्या मसाइल हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं जो एक बंदा लेकर आता है अपने ख्वाब,
और वो यहाँ पे जब आ जाता है तो उसके बाद उसको जब वो ख्वाबों की ताबीर नहीं मिलती या उसको मिलने के लिए उसको दुश्वारी होती है, तो उसको फिर कितना वो फेडअप होता है, कितना मायूस होता है, और उस मायूसी की आलम में उसको क्या करना चाहिए। बिल्कुल। तो आपने मेरे साथ बात की कि मैं जब ऐसे आया तो इधर हमारा प्रॉब्लम हुआ, इस तरीके से मुझे ये मसाइल का सामना करना पड़ा। तो फिर मैंने आपको जो मशवरा दिया कि हमें ये बात करनी चाहिए लोगों के साथ भी, क्योंकि बहुत से हमारे भाई जो हैं वो ऐसे आए हैं, और ना सिर्फ भाई बल्कि बहनें भी जो इधर आती हैं, लड़के लड़कियां, नौजवान बूढ़े सब जो इधर आते हैं, कुछ ख्वाब लेकर आते हैं, उनके साथ ये मसाइल होते हैं, और उन मसाइल की वजह से फिर वो यहाँ पे आके स्टक होकर रह जाते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। तो हमारा बेसिकली मकसद तो यही है कि लोगों को हमने अवेयर करना है, और उस अवेयरनेस के लिए हमने जो है उनको, ये प्लेटफॉर्म है आपका, उसके ज़रिए हमने उनको अपना पैगाम पहुँचाना है। ठीक है। तो जैसे आपने सवाल किया कि ख्वाब जो लेकर आते हैं, मसाइल क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि लोग जो हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब लेकर जाते हैं। वाह, जैसे एक पढ़ा लिखा आदमी है आपके साथ, वो माशाल्लाह आएगा तो वो कहेगा कि मैं जाऊंगा, मुझे जॉब मिल जाएगी, मैं जाते साथ अच्छी जॉब करूंगा, अच्छी जगह पे मेरी अच्छी सैलरी होगी। लेकिन वो जब यहाँ पर आता है तो सबसे पहले उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो जॉब हंटिंग होता है। ठीक है, जो कि आप भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। बिल्कुल। ठीक है। यहाँ पे जितने भी यंगस्टर्स आते हैं, मोस्टली ज़्यादातर उनकी बात करूँगा, उनका पर्पस यही होता है कि हमने एक अच्छी जॉब लेनी है यहाँ पे। लेकिन जब यहाँ पे आ जाते हैं, जॉब नहीं मिलती, स्टक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं, और फिर जाके ये कहते हैं कि दुबई में जॉब नहीं है। हालांकि उनको ये कहना चाहिए कि दुबई में मुझे जॉब नहीं मिली। ठीक है। अब आप क्या कहेंगे कि एक बंदा जो जॉब लेने के लिए आया है, उसको अपनी किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, अपने अंदर कौन सी ऐसी तब्दीलियां लेके आनी चाहिए, चेंजिंग्स लेके आनी चाहिए, इम्प्रूवमेंट्स लेके आनी चाहिए, जिसकी बेस पे वो दुबई के एनवायरनमेंट में आके एडजस्ट हो और कंपनीज में बाकायदा एक अच्छी जॉब हासिल कर सके। देखिए ना, यहाँ पे मैंने आपको बोला, पहले भी बताया कि यहाँ पे मुकाबला बड़ा सख्त है, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपका नौजवान जो आ रहा है पाकिस्तान से, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं आ रहा। ठीक है, और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ से नौजवान आ रहे हैं, जैसे कि इंडिया है, नेपाल है, बांग्लादेश है, इसके अलावा फिलीपींस है, और बहुत सी कंट्रीज़ हैं। वहाँ से लोग आ रहे हैं, नौजवान पढ़े लिखे, वो इधर आके जॉब ढूंढते हैं, उनको जॉब चाहिए, उनको काम करना है इधर। अब एक मार्केट के अंदर जब कंपटीशन ज़्यादा होता है तो आपको पता है कि फिर आपकी बारी आते आते भी टाइम लगता है। लेकिन आपने उस कंपटीशन के अंदर अपने आप को कैसे स्टैंड करना है, अपने आप को कैसे आपने लेके चलना है कि आपकी सीवी जो आप बना रहे हैं वो बाकी सब कैंडिडेट्स के मुकाबले में वो स्टैंड करे, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने कई ऐसे नौजवान देखे हैं उस्मान भाई, यकीन करें कि वो पढ़े लिखे भी हैं बहुत ज़्यादा, माशाल्लाह उनके पास एक्सपोजर भी है पाकिस्तान में या किसी और जगह भी, लेकिन उन लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उन लोगों को सीवी बनानी नहीं आती। बिल्कुल। उन लोगों को यही नहीं पता कि सीवी किस तरीके से बनानी है, एटीएस फॉर्मेट क्या है, उसमें सीवी कैसे बनानी है। क्योंकि देखें, एक जॉब है, 1000 एप्लीकेंट्स हैं। अब एचआर मैनेजर उसको हर एक सीवी उठा के तो नहीं देखेगा। वहाँ पे एक सिस्टम उन्होंने बना दिया है, एक सॉफ्टवेयर उन्होंने बना दिया है, एटीएस। ठीक है, अब वो एटीएस सिस्टम के अंदर सीवीज डाल देते हैं, उसको कीवर्ड दे देते हैं, वो खुद ब खुद उनके लिए काम करता है, एआई की मदद से वो उनको जनरेट करता है, उसमें से जो बेस्ट टॉप की सीवीज होती हैं उनको निकाल के वो एचआर मैनेजर के सामने रख देता है, और फिर वो कहता है कि आप इनकी इंटरव्यू कर लें। एचआर मैनेजर उनमें से भी टॉप 10 को कॉल करता है इंटरव्यू के लिए, और उनमें से टॉप 1 या 2 या जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उनको जॉब के लिए रख लिया जाता है। ये एक तरीकाकार है, ये एक बेसिक तरीकाकार है। उसके अंदर आपको अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना है, आपको अपनी सीवी के ऊपर काम करना है, बजाय इसके कि आप जो हैं वो इल्ज़ाम दें कि जी हमें जॉब नहीं मिली। जॉब आपको भी मिल सकती है, हर बंदे को मिल सकती है, लेकिन आपको जॉब लेने का पता होना चाहिए, आपको प्रॉपर वे का पता होना चाहिए। आप किसी एजेंट के हत्थे ना चढ़ें। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं उस्मान भाई कि आपको मैं क्या बताऊं कि वो आके एजेंट्स के हत्थे चढ़ जाते हैं। एजेंट्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं हमें पैसे दे दो, हम आपको जो है वो नौकरी लगवा देंगे, इतने पैसे दे दो, हमें इतनी सैलरी की अमाउंट के हिसाब से इतने पैसे दे दो, हम आपको लगा देंगे। जो सबसे बड़ा जुल्म है लोगों के साथ, एक तो एक बंदा आया, न्यू है, को नहीं पता, यहाँ पे आके आपको पता है कि आते साथ सबसे बड़ा मसला तो होता है वो रिहाइश का होता है। बिल्कुल। आपको रिहाइश अपनी जो है वो करनी है, फिर उसके बाद आपको खाने पीने का भी है। और यहाँ पे क्योंकि अगर कंपेयर किया जाए इन्फ्लेशन तो पाकिस्तान के लिहाज से बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के मुकाबले में, या इंडिया के मुकाबले में, या बांग्लादेश के मुकाबले में, या नेपाल के मुकाबले में, या उन कंट्रीज़ के मुकाबले में जहाँ पे इन्फ्लेशन अभी भी कम है, जहाँ पे आपका कम पैसों में भी गुजारा हो जाता है। लेकिन दुबई या यूएई
एक ऐसी मार्केट है कि जहाँ पे आपके पास ठीक ठाक पैसे होने चाहिए। और यही वजह है कि दुबई ने जब वीज़ाज अभी बैन किए और उसके बाद उन्होंने लोगों के लिए थोड़ी रिलैक्सेशन की, तो उन्होंने कहा कि एटलीस्ट आपके पास 3000 दिरहम्स आपके पास होने चाहिए, तब आप एंटर कर सकते हैं, बिल्कुल ताकि कम से कम 1 या 2 महीने का आप गुजारा कर सकें इधर, बगैर किसी से मांगे हुए, बगैर कुछ किए हुए। सो ये मेन रीज़न होती है उस्मान भाई कि लोग जो हैं वो आ तो जाते हैं, लेकिन वो उनको पता नहीं होता कि सर्वाइव कैसे करना है। फिर वो सर्वाइवल के चक्कर में जो है ना, वो एजेंट्स के हत्थे भी चढ़ते हैं, फिर वो गलत किस्म की चीज़ों के हत्थे भी चढ़ते हैं, जिसकी वजह से उनका जो है वो एक तो सरमाया उनका ज़ाया होता है, और प्लस उनके साथ साथ उनका जो है वो टाइम भी ज़ाया होता है। और जब एट द एंड उनको कुछ नहीं मिलता, तो वो या तो खुद को ओवरस्टे कर लेते हैं, इलीगल हो जाते हैं, या फिर वो कहते हैं कि जी वापसी का टिकट और आसाम पे जाना है। इसमें मैं थोड़ा सा अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जी जी बिल्कुल। कि मैं आया जून जुलाई में, ठीक है। मैंने कहा चलो मैं भी अपनी दुबई में किस्मत आजमाता हूँ, जॉब ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो जब मैं आया तो मेरे लिए बिल्कुल एक न्यू एनवायरनमेंट था, एक हर चीज़ मेरे लिए न्यू थी। यहाँ के लोग नए नए, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन नए थे। लोगों को जब मैं ट्रैफिक लाइट्स की पाबंदी करते हुए मैं देखता था तो मैं बड़ा इंप्रेस होता था। पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑफिसेज में जाना, एक से एक बढ़ के ऑफिस, डेकोरेटेड, सफाई सुथराई, अच्छे तरीके से बोलना, वो थोड़ी सी एक हिचकिचाहट जो है वो थोड़ी सी क्या काफ़ी ज़्यादा एक हिचकिचाहट थी। मैं सीवी तो मैंने बना ली जैसे तैसे भी करके। अब सीवीज़ को ऑनलाइन तो चलो सबमिट किया ही किया, ऑफिसेज में लेके जाने की हिम्मत नहीं होती थी। मुझे मतलब घबराहट होती थी, अब मैं कैसे सीवी लेके जाऊँ, एक ऑफिस में कैसे जाऊँ, रिसेप्शनिस्ट से मैं कैसे बात करूँ, बात भी इंग्लिश में करनी थी। तो इंग्लिश बोलना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल जो एक टास्क होता है। हाँ जी। अच्छा, बहरहाल जो भी जैसे तैसे करके कुछ ऑफिसेज में गया मैं, उन्होंने बोला ठीक है, ज़रूरत होगी हम आपको कॉल कर लेंगे, हम आपकी सीवी रख देते हैं। मैंने कहा ओके ठीक। कुछ दिन ऐसे ही सिलसिला चलता रहा और मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना मायूसी होने लग गई, और मुझे फील हुआ कि यार मैं कोई मांगने वाला हूँ। मैं लोगों के दफ्तरों में, ऑफिसेज में जाता हूँ और जॉब मांगता हूँ, वाकई मुझे अपने आप पे शर्म आने लगी। सीरियसली सीधी सी बात। मैंने फिर अपनी थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज की। मुझे मेरी गैरत को गवारा नहीं था, मैं क्यों इनसे जॉब मांगू। मैं प्रॉपर जब दुबई आया एक स्किल सीख के आया था, जो 4-5 साल मैंने उसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग की थी। वो थी डिजिटल मार्केटिंग की स्किल जी। तो डिजिटल मार्केटिंग हर कंपनी को जरूरत होती है। ऐसा मैं ये बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ, नाज़रीन को भी मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, हर कंपनी, हर बिजनेस को आजकल के दौर में डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी ब्रांचेज आ जाती हैं, वेब डेवलपमेंट आ जाती है, गूगल माई बिजनेस आ जाता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है, उसके अलावा फेसबुक एड्स, गूगल एड्स आ जाती हैं। इन चीज़ों की हर कंपनी को ज़रूरत है। ऐसा ये मैं चीज़ें सीख गया। तो मैं बजाय उनको ये कहने के कि ये मेरी सीवी है, मुझे जॉब पे रख ले, मैं लोगों को ऑफिसेज में जाके ये कहना स्टार्ट कर दिया, क्या आपको मार्केटिंग की ज़रूरत है? अगर इस सवाल का मैं आंसर आपसे लूँ, आप एक कंपनी ओनर है, कंपनी रन कर रहे हैं, मैं आपको कहता हूँ सर आपको मार्केटिंग की ज़रूरत है, आपको क्लाइंट्स चाहिए? आप कहेंगे नहीं चाहिए? बिल्कुल, हर बंदे को क्लाइंट चाहिए, इसमें तो कुछ मैं बस यही चीज़ थी। मैं गया एक ऑफिस में, मैंने उनको बोला आपको मार्केटिंग की ज़रूरत है, आपको क्लाइंट्स चाहिए, मैं आपको क्लाइंट्स ला के दूँगा। कंपनी ओनर से मेरी बात हो गई, मैनेजर से भी बात हो गई। उन्होंने बोला ओके लेट्स डू इट। मैंने 1 माह, सिर्फ और सिर्फ 1 माह उनके सोशल मीडिया पेजेस बना के रन करने शुरू किए, और सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर उनको जितने क्लाइंट्स आए, और उन क्लाइंट्स की वजह से उनको जितना, आप अंदाजा कर सकते हैं कि मैं उनको कितना बिजनेस दिया होगा। 2.25 करोड़ के अराउंड मैंने उनको रेवेन्यू जनरेट करवा के दिया। माशाल्लाह। अब एक कंपनी जिसको 1 माह के अंदर 2.25 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस की बात कर रहा हूँ, वो आ रहा है, तो क्या वो चाहेगी ये बंदा जाए? बिल्कुल नहीं। वो कंपनी यही डिमांड करेगी ये बंदा हमारे साथ काम करे, ऐसा जाएगा। ऐसा ही। उस कंपनी ने मुझे अपने साथ अटैच किया, ठीक है। अब एक कंपनी के साथ मैं अटैच नहीं हूँ, मैं डिफरेंट कंपनीज के साथ अटैच हूँ, उनका काम करता हूँ, अपनी एक छोटी सी टीम बना ली, उनका काम लेके डिवाइड करके हम काम करते हैं। ऐसा ही है, अर्निंग आना स्टार्ट हो गई। ऐसा ही। लेकिन ना उस्मान भाई, इसमें सबसे जो मेन पॉइंट है आपकी सारी गुफ्तगू में, वो मेन पॉइंट ये है कि आपके पास एक स्किल थी। यस, आपको जो काम आई वो आपकी स्किल काम आई। बिल्कुल। लोग आते हैं, तालीम है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, स्किल नहीं है। मैं अक्सर, आपको भी पता है, मैं अक्सर अपने दोस्तों को भी, बल्कि अपने जो स्टूडेंट है बच्चे, उनको भी ये कहता रहता हूँ कि बेटा आप तालीम तो हासिल कर रहे हैं, आप अपनी जॉब तो कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए, जो स्किल आपको हमेशा काम आएगी। अगर आप आए इधर, लेट्स सपोज कि आप आ गए, और आने के बाद आप यहाँ पे हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते या कहते कि जी मैं ना सीवी ड्रॉप करूँगा, ना मैं कहीं जाऊँगा, बस ये मैंने ऑनलाइन सीवी अपनी सबमिट करवा दी तो मुझे रिप्लाई आएगा तो मैं जॉब
के लिए इंटरव्यू के लिए जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। तो क्या आपको ये जॉब मिलती? बिल्कुल कभी भी नहीं मिल सकती थी। आपको आके स्ट्रगल करनी पड़ी, आपको जाना पड़ा, ऑफिसेज में जाके अपनी सीवी ड्रॉप करनी पड़ी, आपको बाय हैंड भी देनी पड़ी। आपने इंडीड के ज़रिए भी, लिंक्डइन के ज़रिए भी, या और जो ऐप्स हैं उनके ज़रिए भी आपने अपनी सीवी ड्रॉप की होगी, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ आपके काम आई वो थी आपकी स्किल, बिल्कुल ठीक है। और वो स्किल आपको अभी तक, जैसे कि आप बता रहे हैं कि माशाल्लाह आपने रेवेन्यू जनरेट किया, तो वो रेवेन्यू सिर्फ उस स्किल की बेस के ऊपर जनरेट हुआ। बिल्कुल कंपनी कोई भी है, मैं बल्कि आपके नाज़रीन को, जितने भी बच्चे ये देख रहे हैं हमारा ये गुफ्तगू आज की, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आपके पास अगर स्किल है ना, तो आप दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाएं, आप मार नहीं खाएंगे, आप भूखे नहीं रहेंगे। और अगर आपके पास सिर्फ तालीम है तो फिर आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आपके पास स्किल है, अपनी स्किल को इन्हेंस करें, और अगर आपके पास स्किल नहीं है तो फिर स्किल कोई ना कोई सीखें, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आईटी की हो, चाहे वो मतलब कोई भी चीज़ जिसमें आप समझते हैं कि आप अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं कि ये चीज़ हम सीख सकते हैं, ये शौक से कर सकते हैं, वो चीज़ आप ज़रूर कीजिए। और अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ तो ये उस्मान साहब आपके सामने बैठे हुए हैं, आप इनसे रहनुमाई ले सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद इनका काम भी देखा है, मैंने खुद इनके साथ काम किया है, मैंने इनका काम देखा है माशाल्लाह, किस तरीके से ये चीज़ों को लेके चलते हैं। ये आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। और बेसिक अगर मैं बात करूँ बेसिकली कि हमने ये चीज़ ये इनिशिएट ही तब किया कि हमने लोगों को गाइड करना है कि वो किस तरीके से अपने आप को इन्हेंस कर सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं। और अगर हमारी गुफ्तगू की वजह से या हमारी बात करने की वजह से आप में से किसी एक बंदे की ज़िंदगी भी अगर चेंज हो गई ना, तो हम समझेंगे कि हम कामयाब हो, हमने अपना हक अदा कर दिया। बिल्कुल। तो मैं इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आप स्किल सीखना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दें लर्न। मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दूँगा, तो आप उसमें ऐड हो जाइएगा। तो किसी ना किसी सेशन में आपको मैनेज कर दिया जाएगा।